नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मेरा नाम अनिकेत है और आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को सही समय पर कराने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों पर है और इसी बीच में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल जी जुड़े हैं। इनसे हम आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराने का आदेश दिया है, क्या ये आपको कितना हद तक सही लग रहा है? इसके बारे में कुछ बताइए। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले चुनाव आयोग को मांग की थी कि बिहार विधानसभा में कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 बहुत चरम सीमा पर है और कितने लोग प्रतिदिन डेथ कर रहे हैं, इसलिए चुनाव का डेट को बढ़ाया जाए। अभी सेवा करने की ज़रूरत है जनता की। अभी हम पूरे बिहार जो है कोविड-19 के चपेट में है, लेकिन हमारे तमाम विपक्षी दल के लोग भी मांग किए थे और हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह जी, तमाम लोग ये लगातार मांग करते आ रहे हैं कि अभी चुनाव का समय नहीं है, अभी सेवा का समय है। जनता त्राहिमाम है, न बेड है, न यहाँ पे जो है पीपी किट है, कोई भी एकदम फेलियर है एकदम बिहार सरकार इस मामला में, स्वास्थ्य के मामला में। और आप देख रहे हैं कि एम्स से लेकर और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच तक कितने लोग डेथ कर गए हैं। प्राइवेट में भी जा रहे हैं, वहाँ भी ठीक से उनकी इलाज नहीं हो पा रही है। तो अभी के समय में चुनाव कराना यह न्याय संगत नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम सत्ता के बदौलत हम जनमत हासिल कर ले, तो यह गलत बात है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। लेकिन अगर जब जैसे कि हम लोग को मालूम चल रहा है कि 5 से 10 तारीख को आचार संहिता लागू हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो उसमें हम कमज़ोर भी नहीं हैं। हम लोग जनता के बीच में जाने के वो तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार डिजिटल मेंबरशिप जो है डिजिटल मेंबरशिप लगातार जो है कि कर रही है। हर गांव-गांव में, पंचायत में, सारा जगह जो है कि डिजिटल मेंबरशिप जो है लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी लोग इस कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे कार्यकर्ता जूझ रहे हैं, हमारे नेता जूझ रहे हैं। हम लोग वर्चुअल लगातार मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। राहुल जी भी अभी बिहार के तमाम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष के साथ जुड़े थे और बहुत सारे मुद्दा, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मंदी का हो, या बिहार की जो समस्या है, बाढ़, कोरोना वैश्विक महामारी, सब बात उन्होंने कहा है। यह सरकार एकदम फेलियर सरकार है और यह तुरंत चुनाव कराना चाह रही है, यह डबल इंजन की सरकार, कि ताकि हम किसी तरह से अपना प्रशासनिक बदौलत हम सत्ता हासिल करें। अभी ज़रूरत थी सेवा की, जो हमारे कई हजार लोग अभी तक जो है कि से डेथ कर गए हैं। कुछ रिकॉर्ड में है, कुछ रिकॉर्ड में नहीं है। अभी सेवा की ज़रूरत थी, लेकिन बार बार हमारे ये डबल इंजन की सरकार और ये नीतीश कुमार जी, जो कुर्सी से हमेशा चिपक के रहना चाहते हैं, इनका नाम ही रख दिया हुआ है सब लोग कुर्सी कुमार, यह चाहती है कि किसी तरह इसी कोरोना में हम अपना सरकार को जबरन, हम अपनी सरकार को जो है शासन के बदौलत हम हासिल करें। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी जो चुनाव करा रहे हैं, इसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहे कि हाँ भाई यह जो है कि कमज़ोर है, इसलिए अब अगर वो फैसला ले लेंगे तो चुनाव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कल एक बहुत बड़ी खबर आई कि जीतन राम मांझी ने गठबंधन से अपना हाथ पीछे ले लिया। क्या इसके बाद गठबंधन पर असर पड़ सकता है? देखिए, कोई असर नहीं है, समझे। गठबंधन, मांझी जी का कितना वोट है लोकसभा में, आप देखें कि वो खुद अपना सीट हार गए। और गठबंधन में बिहार में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है,
इसका संगठन गांव-गांव तक है, पंचायत स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, जिला लेवल पर, शुरू से आज़ादी के बाद आज तक जो है। और राष्ट्रीय जनता दल का भी वजूद है कि वो शुरू से अपना सामाजिक न्याय की राजनीति करते आ रही है, तो उसका भी प्रभाव, उसका भी वोट है। बाकी हम नहीं समझते हैं, हम तो राहुल जी को अब लिखने जा रहे हैं कि ये गठबंधन में ये सब जो छोटे छोटे जो हैं और ये सब जो आकर जो है, जनता भी नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि सीधे कांग्रेस राजद का गठबंधन को विपक्ष मानती है और उसको सत्तासीन करना चाहती है। ये छोटे छोटे माझी जी, ये सब का क्या वैल्यू है? माझी जी तो अपने फिराक में दलित समझ गया है कि सिर्फ अपने फिरा में, अपने बेटा के फिरा में राजद से एमएलसी बना दिए अपने लड़का को और पार्लियामेंट में मिल गए। फिर अब जदयू में चले जाएंगे, फिर पुतों को बना देंगे या दूसरा बेटा को बना देंगे या अपने राज्यसभा हो जाएंगे। ये अपने फेरा में ये लोग दलित पिछड़ा की बात नहीं करता है। बिहार बहुत पिछड़ा है और कांग्रेस की हुकूमत 90 में चली गई। 90 से पहले बिहार में काफ़ी विकास हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री थे, भगवत झाझा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, चंद्रशेखर सिंह जी, विदेशी दुबे, ये लोग, डॉक्टर जयनाथ मिश्रा जी, ये लोग काफ़ी ईमानदार थे। चंद्रशेखर बाबू बहुत ईमानदार थे, भगवत झाझा, ये लोग बहुत ईमानदार और काम भी किए। पहले हम लोग के कांग्रेस शासन में विसूत्री की बैठक होती थी, मापतौल विभाग का बैठक होता था। यहाँ पे जो है कि कोई गलत नहीं कर सकता है। आज आप देखिए शहर की स्थिति कितना खराब है। आज़ादी के बाद आप शहर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, 49 वार्ड है, 49 वार्ड में आप चले जाइए, सारा जगह जल जमाव। 1 महीना से लोग गंदा पानी, काला पानी में झेल रहा है, हेल रहा है। इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो है कि वो लोग महामारी से जूझ रहे हैं, इधर गंदी पानी से जूझ रहे हैं। यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक हैं जो 2 टर्म से विधायक हैं और आज कैबिनेट मंत्री है, वो भी नगर विकास मंत्री है। लेकिन आज उनका हाल देखिए कि वो कभी घूमने तक, कभी जनता की सुधि तक नहीं लेते हैं। खाली बयान बहादुर की तरफ बयान देते रहते हैं कि अगर 17 तारीख तक अगर जल निकासी नहीं होगा तो हम खबर लेंगे, हम कर्मचारी और अफसर को सस्पेंड कर देंगे। ये हवा पानी देख के जनता को बातों के पकवान में घी की क्या कमी है, बातें से वो मुजफ्फरपुर और बिहार को चला रहे हैं और बहुत दयनीय स्थिति है। आप देखिए कि यही प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में आए 2014 में और अभी आए 2019 में। पता ही एयरपोर्ट कहे कि मित्रों भाइयों, हम पता ही एयरपोर्ट बनाएंगे, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा। कहाँ एयरपोर्ट हुआ? दरभंगा चला गया, दरभंगा में भी नहीं बना। पटना के लोग अगर दिल्ली जाते हैं तो 12 घंटा में पहुंच जाते हैं। मुजफ्फरपुर अगर वैशाली ट्रेन या कोई ट्रेन यहाँ के जो यात्री जाते हैं तो उनको 20-22 घंटा लगता है वहाँ जाने में। तो यह चीज़ है कि मुजफ्फरपुर को उपेक्षित लोग रखा है और जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ। कल कारखाना जो भी IDPL हो या बरौनी कांटी थर्मल पावर हो, चाहे जो भी डेवलपमेंट जो है, आप देखिए कि अगर कोई भी कल कारखाना लगा है और 90 से पहले और आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह, KB सहाय जी, दरोगा राय, भोला पासवान शास्त्री, अब्दुल गफूर जी, चंद्रशेखर जी, विदेशी दुबे, ये लोग के टाइम में, भगवत आजाद, ये लोग के टाइम में बिहार का विकास हुआ। लेकिन 90 में, 89 में हमारी सत्ता चली गई। हमारे जो राजीव गांधी जी थे, मिस्टर क्लीन प्रधानमंत्री, जो संचार, हरित क्रांति, पूरे भारत को कंप्यूटराइज करना, रोजगार देना, आज जो भी हमारे जो युवा साथी बच्चे जिनको भी रोजगार मिला है कंप्यूटर, उन्हीं का देन है। और 18 वर्ष युवाओं को 18 वर्ष का मत का अधिकार देना, तो उनके बारे में भी ये लोग के पास कुछ थोड़ी है। इंदिरा जी के खिलाफ भी गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। फिर जनता जब देख ली कि जनता पार्टी के राज में ठगा ठगा महसूस हुआ, 77 में जनता पार्टी का राज आया और फिर 80 में कहा कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे
और फिर 89 में बफोर्स वफोर्स कह के कहा कि यही बफोर्स का दलाल है राजीव गांधी, ये है वो है कह के, और वही बफोर्स से कारगिल की लड़ाई लड़ी गई और वही बफोर्स तोप से फायरिंग करके पाकिस्तान पर विजयी हुआ। तो हमें कहने का मतलब है कि 89 में राजीव जी चले गए, 91 में फिर जो है पुनः जनता जो महसूस की कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में राजीव गांधी की शहादत हो गई, लेकिन 91 में कांग्रेस की सरकार बनी। जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो जनता के लिए कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी की हमेशा विकास की। आज देखिए कि इस लॉकडाउन में गरीब जो 2 रुपये 3 रुपये चावल गेहूँ माने उनको मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत में पास की। तो आज लॉकडाउन में वो गरीब सब जो है वही गेहूँ चावल खरीद के खाए हैं जो उनकी जान बची है। इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युतीकरण, मनरेगा, ये सारे योजना कांग्रेस का। अभी मनरेगा पर बोले चीफ मिनिस्टर थे तो मनरेगा लूट है, ये है वो है। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री हो गए तो नहीं, मनरेगा को हम चालू रखेंगे। हमारी ही पार्टी के नीति सिद्धांत को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। और अब चलिए, ये तो राष्ट्रीय बात हो गई। मुजफ्फरपुर में हमारे यहाँ ये लोग नेता है, ये लोग बिजनेसमैन हैं। सुरेश शर्मा को शर्म नहीं आ रही है कि कैसे वो हम मंत्री बने हुए हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। जब आप कैबिनेट मंत्री 5 साल आप मंत्री रहे हैं, 10 साल विधायक रहे हैं और शहर को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो अब क्यों है आप मंत्री बने हुए? क्यों नहीं आप इस्तीफा दे रहे हैं? आज कितने लोग कोरोना से तो हैं ही, किसी को ये गंदी पानी नाली का पानी जो है, कई लोगों को बुखार है, कई बीमारी से ग्रसित है, और न फॉकिंग हो रहा है, न ब्लीचिंग सही से हो रहा है, न नाला साफ हो रहा है। आप देखिए कि वार्ड नंबर 16 में स्विच गेट है, स्विच गेट का जाके स्थिति देखिए, जर्जर स्थिति में। गोला रोड से पूरा जो है किसी 1125 608 खाता खेसरा नंबर, ये बिहार सरकार का 7 एकड़ जमीन है, उसको ये लोग धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा है। उसमें नाला बनना था कि यहाँ शहर का पानी उस स्विच गेट होते हुए गंडक में निकासी हो जाए। क्यों नहीं उस पर आप काम किए? आप नाला को क्यों नहीं साफ किए? आज पूरे नाला कर रहे हैं कि नाला हम बनाए हैं, तो क्या कारण है कि नाला बना है और पूरा जाम हो गया? एक ही आदमी को ठेकेदारी दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का जितना टेंडर है वह टेंडर एक ही व्यक्ति को मिल रहा है, वो है शैलेश सिंह। क्यों मिल रहा है भाई उसको पूरा मुजफ्फरपुर का ठेका? अब जाके पराव पोखर लेन में जाके देखिए, वहाँ पे प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। वो 8 महीना से शिलान्यास कर दिए सुरेश शर्मा जी उस सड़क को, और वहाँ पर ठेवना भर पानी है। वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी बिहार का भी घर है, कितने IAS का घर है, और पता हम किए तो मालूम हुआ कि शैलेश सिंह ठेकेदार हैं। तो शैलेश सिंह को क्यों इतना काम मिला है? इसलिए कि मंत्री जी के लड़का इसमें पार्टनर है, और इसकी जांच होनी चाहिए कि मुजफ्फरपुर में नाला बन रहा है, सड़कें बन रही है और पूरा नाला जाम है, सड़कें टूट रही है, और कैबिनेट मंत्री हमारे सुरेश शर्मा जी का हाथ है, इसलिए उनका लड़का उसमें पार्टनर है परोक्ष रूप से। हम तो यही हम लोग को मालूम चल रहा है कि एक व्यक्ति को सारा शहर का ठेका मिल जाना, इसलिए हम उनसे लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। यह मुजफ्फरपुर की अस्मिता की सवाल। यहाँ जो स्थिति है, जो यहाँ के जो विधायक बना दिए हैं, जो 100 विधायक और मंत्री भी हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति है। त्राहिमाम पब्लिक कर रही है, रो रही है, और वो अपना चक्कर मैदान में जो है अपना बनाए हुए हैं, अपना आराम से रह रहे हैं। उनको क्या मालूम है कि गोला रोड, बालू घाट, पराव पोखर, मिठनपुरा और आनंदपुरी, ये सारे जितने मोहल्ले हैं,
कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, आप चल जाइए अब पावर हाउस आज़ाद कॉलोनी से लेके बीबीगंज की तरफ, और चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा तो नहीं था पहले। मैंने जो है 80 85 85 90 90 95 ये सब समय तो नहीं था उतना। सर बिहार में अगर राजद और कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो सर यहाँ की जनता के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे सर? क्योंकि ये बिहार की जो स्थिति है, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ रोजगार नहीं, यहाँ पे कारखाने नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी क्या मैनिफेस्टो लेकर आएगी? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी को देश चलाने आती है, राज्य चलाने आती है। आप देखे हैं कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 में जहाँ जहाँ कांग्रेस की शासित राज्य है, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, अभी बीच में खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिए, सब जगह कंट्रोल हो गया कोविड-19 वैश्विक महामारी। आज डेवलपमेंट हो रहा है, आज स्वास्थ्य शिक्षा सब हो रहा, विकास हो रहा है। कांग्रेस के शासन में अगर एक मैट्रिक पास लोग आज के AA MA ग्रेजुएट के लोगों को बैठ के पढ़ाते, आज तो इतना टीचर सब जो क ख ग घ ठीक से नहीं जानता है वो तनख्वाह उठा रहा है। आज स्वास्थ्य शिक्षा की स्तर गिर गई है, विधि व्यवस्था लाइन ऑर्डर एकदम खराब हो गया है। आज छिनताई है, हत्याएं हैं, फिर भी नीतीश कुमार है। बिहार में चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है कि आपको काम के लिए आप जाइएगा, जब तक घूस नहीं दीजिएगा आपको काम नहीं होगा। आपका पेंट सेंटिंग में रहेगा आपका हाथ। दाखिल खारिज से लेकर यहाँ का CEO जो है, मुशहरी CEO, चाहे कोई भी प्रखंड के CEO, ये लोग होटल में बैठ के जो है किसे दाखिल खारिज और ये सब करता है, लाखों लाख करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो अराजकता आ गया है बिहार में। नीतीश कुमार, हम बोल रहे हैं कि 5 साल नीतीश जी का बहुत अच्छा टेन्योर था 2005 से 2010 तक, लेकिन उसके बाद नीतीश जी अब मुख्यमंत्री लायक नहीं है। उस 5 साल का उनको 15 साल समय लोग दे दिया। लेकिन अभी बिहार में अभी देखिए कि इतना प्रवासी मजदूर जो हमारे बिहार के भाई है, वो लोग को जो है कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर पैदल आना पड़ा। 36,000 रेल ट्रेन है और हवाई जहाज़ है, बसें है। तो क्या मजबूरी हुई कि आज जो है कि उनको पैदल आना पड़ा। उसमें कई लोग एक्सीडेंट में मर गए, ट्रेन से कट गए। तो इनको सुझाई नहीं दे रहा है हमारे केंद्र सरकार को या बिहार सरकार को। पहले कहें कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहे। हेल्पलाइन का नंबर जो है कि उठाता ही नहीं था फ़ोन, और वहाँ न उसको चावल दाल कोई भी सुविधा नहीं मिला। जब वो लोग देख लिया कि हम मरना है, हम हैदराबाद में बॉम्बे में रह के मरेंगे या दिल्ली में रह के मरेंगे या जम्मू कश्मीर में मरे, देहरादून में मरे, तो हम अपने मिट्टिए में मरेंगे, अपने घरे में मरेंगे। पैदल चल दिया लो। कोई आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम हाईकमान, अभी हम शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे प्रभारी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी जो यहाँ के पर्यवेक्षक भी हैं, हम उन लोगों से बार बार हम गुहार लगा रहे हैं कि ज़्यादा मुजफ्फरपुर, खासकर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का अच्छा सीट इस बार विजयी होगा। सब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हमको सीट में एकदम 50-50 की बात होनी चाहिए, समझे। अब हमको ये जो कोई बम्बई से आके यहाँ नेतागिरी करने लगे और माछ भात खाएंगे और फना के जिताएंगे, तो क्या हुआ? लोकसभा में यहाँ से लड़े थे मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार, क्या हो गया जो है? उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या हो गया? हम उनको सम्मान देते हैं, उनको ठीक है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, हम गठबंधन में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सीट है यहाँ, हम आपको एकदम खुल के कहते हैं कि अगर गठबंधन होगा तो हम 5 सीट से कम, 4-5 सीट से कम नहीं लेंगे। हम इसके लिए राहुल गांधी जी तक जाना हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, सदानंद सिंह जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, जो भी हो, अखिलेश सिंह जी,
जो भी हो सबके पास जाके हम अपना, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि इस बार हमारे कांग्रेस के पास उम्मीदवार अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो विजयी होंगे। इसलिए हम 5 सीट से कम में समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी से कम नहीं हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम फला जाति के नेता हैं, तो एक जाति के वो वोट के पूरा मालिक नहीं है, वो भी उनको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है। हाँ, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में सभी जाति सभी धर्म का वोट है, और अभी बिहार में कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं। इसलिए हम 5 सीट से कम समझौता में हम लास्ट तक हम, इसके लिए हमको दिल्ली दरबार में जाना पड़े, पटना जाना पड़े, जहाँ भी होगा। हम वो जिला अध्यक्ष नहीं है कि लिख के दे देंगे कि यहाँ पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है। हम जान रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट है और जीतने वाला कैंडिडेट। इसलिए 5 सीट से कम में हम समझौता माने आग्रह करेंगे अपने हाईकमान को और अपने नेताओं को कि मुजफ्फरपुर में 5 से कम सीट नहीं लगे। सर, मुजफ्फरपुर की जनता कहीं ना कहीं ये कयास लगा रही है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में आप जनता को क्या संकेत देना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान पे है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है, विधायक दल के नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्षा। जो पार्टी के फैसला होगा वो हम पालन करेंगे। हम तो अभी जिला अध्यक्ष है। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी का जो संकेत होगा, उस संकेत का हम पालन करेंगे। सर, अगर पार्टी ये जिम्मेदारी आपको देती है कि मुजफ्फरपुर में बीजेपी के खिलाफ अगर कैंडिडेट को खड़ा करना, तो आप कौन से कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी मानेंगे? है, देखिए, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स संगठन का रहना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग है। अब उसमें हम लोग पार्टी को भेजेंगे कि कौन जनता के बीच में किनकी छवि है, किनका पैठ है, किनके तरफ वोट ट्रांसफ़र होगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे पूरे 11वीं विधानसभा में कि जनता का किनके तरफ मुखातिब है। सही हम लोग रिपोर्ट देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुल जी से बात की और काफ़ी सारी बातें सामने आई। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़ मुजफ्फरपुर।